नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए गोवर्धन महाराज की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत पहले की बात है, एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर बहुत ही अहंकार हो गया था। तब उनका ये अहंकार दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि घर में तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। यह देखकर उन्होंने पूछा, मैया आप लोग किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? पूरे ब्रज के लोग पता नहीं कौन सी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तब मैया बोली कि लल्ला, हम सब देवराज इंद्र की पूजा में लगे हुए हैं और अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान बोले कि मैया, हम देवराज की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया यशोदा ने कहा कि लल्ला, जब हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे तब वह खूब अच्छी वर्षा करेंगे, जिससे हमारे खेतों में फसल अच्छी होगी, सब पैदावार अच्छी होगी और हमारी गैयों को और ब्रजवासियों को अच्छा भोजन मिल सकेगा। तब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव की निंदा करते हुए कहा, मैया हमें ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष हमारा भोग स्वीकार करें। श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर मैया यशोदा बोली, लल्ला, देवताओं के राजा की इस तरह निंदा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, मैया इंद्र में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी रक्षा करेंगे? इससे शक्तिशाली तो हमारे ये गोवर्धन पर्वत हैं, जो वर्षा करवाते हैं, जिस पर हमारी गैयाएं चरती हैं। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र तो पूजा नहीं करने पर रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा हमें कदाचित नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ नंद बाबा आ गए और बोले, इंद्र की पूजा करने से हमें वर्षा अच्छी मिलेगी और हमारी फसल होगी, जिससे हमें लाभ होगा। गोवर्धन की पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा? तब कृष्ण बोले कि गोवर्धन पर्वत पर हमारी गैयाँ चरने जाती हैं। हमारी गैयों के जीविका का एकमात्र साधन गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार गोवर्धन की पूजा विधिवत शुरू की। गोवर्धन महाराज ने सभी की पूजा को बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी वहाँ इंद्र उत्सव देखने के लिए इंद्र महोत्सव तो हो ही नहीं रहा है। तभी ग्वालों ने उन्हें बताया कि अब से श्री कृष्ण की आज्ञानुसार हम सभी लोग गोवर्धन की पूजा किया करेंगे। अब से इंद्र महोत्सव यहाँ नहीं होगा। यह सब सुनकर नारद मुनि उल्टे पैर वहाँ से लौट गए और स्वर्ग पहुँचकर देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो और वहाँ ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया है। यह सब सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और बहुत जोरों की बारिश शुरू कर दी। बारिश से भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने का आदेश दिया। यह सुनकर ब्रजवासी और अपनी गैयों बछड़ों को लेकर गोवर्धन महाराज की शरण में गए और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। यह सब देखकर देवराज को और भी अधिक क्रोध आया और उन्होंने और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम जाओ और गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर बारिश के पानी को नियंत्रित करो, और शेषनाग को आदेश दिया कि तुम बारिश के पानी को गोवर्धन की तरफ आने से रोको। इंद्र 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करते रहे और सभी ब्रजवासी और गैयां गोवर्धन पर्वत की शरण में सुखपूर्वक रहे। यह सब देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हे देवराज, तुम जिस बालक का मुकाबला करना चाह रहे हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान विष्णु के अंश पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। यह सुनकर इंद्र को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर अपने किए के लिए क्षमा मांगी।
उसी दिन से गोवर्धन पूजा आरंभ हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।